हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि EMRS TGT PGT वैकेंसी के लिए अगर हम NCERT बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमारी कितनी हेल्प करेंगी, और NCERT अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कौन सी किताबें हैं जो हमें EMRS TGT PGT के लिए पढ़नी चाहिए, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या फिर पेपर 2 के लिए हो। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जो है बुक्स बताई हैं। आप उसको देख सकते हैं कि कितनी कम किताबों में कितने से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं, और पूरा सिलेबस कवर करने के बाद हम उसको पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशली NCERT की, क्योंकि आप NCERT को छोड़ के भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, और सिर्फ NCERT से ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि पेपर 1 की बात करें तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, पेपर 1 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस और एजुकेशनल जो आपको करंट अफेयर्स भी इसमें देखना है, ICT भी देखना है, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तो इसलिए पेपर 1 के लिए अगर आप NCERT की जो क्लास 7th 8th की कंप्यूटर की बुक्स उसमें देखते हैं तो ICT आपकी कम्प्लीटली उसमें से तैयार हो जाएगी फ्रॉम NCERT बुक्स। उसके बाद अगर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही तैयार हो जाएगी। इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनरल साइंस और जनरल रीजनिंग, ये सब चीज़ों की बात करें तो पेपर 1 के लिए आप सिर्फ NCERT से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको जो है अगर आपने सीटेट और जो भी आपके स्टेट का टेट होगा उसके लिए तैयारी की होगी तो आप इसे वहाँ से तैयार कर सकते हैं। वरना UGC नेट में भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के एक चैप्टर आता है, वहाँ से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं पेपर 2 की। अगर आप हिंदी विषय से पेपर 2 EMRS TGT या PGT देने जा रहे हैं तो हम तैयारी कहाँ से करें। पहले तो पेपर 1 का आपको क्लियर हो गया, सारी चीज़ें जो आप NCERT से तैयार कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा NCERT सार संग्रह नाम की एक बुक आती है जिसमें आपका क्लास 6 से क्लास 12 तक सभी चीज़ें, जैसे आपका भूगोल है, पर्यावरण अध्ययन है, इतिहास है, राजनैतिक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो आप इसे वहाँ से अगर एक बुक खरीद लेते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ से तैयार हो जाएंगी। 12th क्लास की साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो भी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपका काफ़ी मिल जाएगा उसमें भी। और नहीं तो आपने अगर अपने स्टेट की तैयारी के लिए जो भी CDP या फिर बाकी सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड तैयार की होंगी, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप इसे वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के लिए आप लूसेंट को प्रिफेयर कर सकते हैं। पेपर 2 हिंदी की बात करें तो इसमें NCERT आपको इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे, जैसे कोई कहानी दिया है किसी क्लास में तो इस कहानी के पात्रों से संबंधित या घटनाओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, NCERT के जितने भी लेखक हैं क्लास 6 टू क्लास 12, उन लेखक की जो प्रमुख रचनाएं NCERT में दी हुई हैं उन रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब मैं KVS की तैयारी करवा रही थी तो उसमें जब किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उनकी कुछ विशेष रचनाओं का उल्लेख होता है, और वहीं रचनाओं से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए थे। तो सेम ऐसा ही EMRS में भी होने वाला है कि आपको उस लेखक की कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर इस रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन सा पुरस्कार किस लेखक को किस रचना पे कब मिला, ये सारी चीज़ें करके आपसे पूछी जाएंगी। कौन से युग के कौन कौन से लेखक हैं तो उन लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे NCERT रिलेटेड। तो इसलिए NCERT ज़रूरी हो गई है। और सिर्फ NCERT पढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा अगर हिंदी विषय के लिए हम कर रहे हैं, तो बाकी जैसा आपने देखा हुआ सिलेबस में जो हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हिंदी पद्य का इतिहास दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें और व्याकरण, ये सभी आपको अलग से किताबों से पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए स्पेशली, उसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि किताबें थोड़ी बहुत 4-5 हैं, लेकिन उसके में थोड़ा विस्तार से बताने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप इतना NCERT के तैयार करेंगे 6 से 12 तक के जो भी लेखक हैं सभी लेखकों को आप जो है तैयार कर लें, और उसमें जो भी विशेष चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर के लास्ट में बताया गया था, यह भी जाने करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास NCERT बुक्स नहीं है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो है उनको एक ही वीडियो में, चाहे हो सकता है 2-3 वीडियो भी लग जाए, 6 से लेकर 12 तक के सभी लेखकों का, लेखिकाओं का बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी विषय के लिए आपको NCERT कितनी हेल्पफुल होगी, और पेपर 1 के लिए NCERT आपको कितनी पढ़नी होगी और कहाँ से पढ़नी होगी। हिंदी के लिए मैंने बता दिया कि क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी लेखकों को आपको देखना है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला, ये सारी। और जब आप बुक्स पढ़ेंगे
या मैं ही वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जो विशेष चैप्टर होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन प्रश्नों को और उन चैप्टर्स को भी ज़रूर पढ़ेंगे। पेपर 1 में मैंने आपको बताया NCERT सार संग्रह नाम की एक बुक आती है। जनरल साइंस आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप उसमें देखेंगे तो भूगोल, इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मिल जाएंगी। और ICT की क्लास 7th और 8th की कंप्यूटर की बुक देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपने जो स्टेट लेवल पर तैयारी की होगी टेट के लिए, या फिर CTET दिया होगा आपने, वहाँ से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के लिए स्पेशल बेस्ट बुक्स कौन सी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी पद्य और गद्य के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए, उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और PGT के सिलेबस में मैंने आपको बताया हुआ है, PGT का जो खंड ग का सिलेबस है अभिव्यक्ति और रचना पर आधारित, उसके लिए आप क्लास 11th 12th की हिंदी की एक बुक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम, NCERT ही है, आप उसे प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि उस बुक में आपके सारे सिलेबस की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस जो है मेरा TGT PGT का आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो उस पर ऑलरेडी वीडियो है, और मैंने जो अलग अलग बुक्स बताई हैं उस पर भी वीडियो है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।